मॉर्निंग क्लास 10th क्लास में बच्चों लेसन नंबर 6 ये आपका चला हुआ है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, 10th क्लास में लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम, और इसमें स्वपोषी पोषण तक आपको पहली वीडियो में पढ़ा दिया गया है। स्वपोषी पोषण की स्वपोषी पोषण होता क्या है, किस तरह से पेड़ पौधे बच्चों अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं, और वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाया हुआ भोजन विभिन्न जीवों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य के द्वारा भी प्राप्त जो भोजन होता है वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। अब हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं जो स्वपोषी पोषण। स्व माने अपने आप, पोषी पोषण करने वाले, जो जीव अपने आप भोज्य पदार्थों का पोषण कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, पृथ्वी के ऊपर हरे पौधे ही ऐसे हैं कि जो अपने भोजन को बच्चों अपने आप बना सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि चाहे हमें भोज्य पदार्थ हैं, चाहे सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब कहाँ से मिलती हैं? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि मनुष्य भी जो सबसे समझदार या इंटेलिजेंट जिसको माना गया है, किंतु वो भी अपना भोजन आप नहीं बना सकता। बच्चों किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों के ऊपर हम निर्भर सब जो हैं रहते हैं। अब इसमें स्वपोषी पोषण में आपको पहले पढ़ाया गया था कि हमें जो भोजन प्राप्त होता है वो हरे पौधों से होता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इससे ही भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो हम यही चर्चा आज करने वाले हैं कि CO2 पेड़ पौधों को कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चों ये एक दो गैस हमारे वायुमंडल के अंदर जिसका नाम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमें कैसे प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें बच्चों कैसे प्राप्त होती है, पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, ये सब चीज़ें मनुष्य और बच्चों पेड़ पौधों की स्थिति के आधार पर तय की जाती है। यही कारण है क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत अति आवश्यक हैं, इसलिए सरकार भी एक बहुत बड़े स्तर पर यह अभियान पूरे देश के अंदर चलाती है कि हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। जितनी भी खाली जगह हैं सभी पर हमें जो है पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। और अब हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा संतुलन बच्चों कैसे बना रहता है। देखिए, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन सबसे आवश्यक गैस है, सांस लेने में काम आती है, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो मनुष्यों द्वारा निकली हुई होती है, क्योंकि एक हानिकारक गैस है, और हमारे शरीर के अंदर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो वायुमंडल में आ जाती है। वायुमंडल में फैली हुई ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते रहते हैं। तो और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते रहते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में न तो कभी ऑक्सीजन की कमी होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, इसलिए बच्चों जो भी जीव जंतुओं मनुष्यों के द्वारा निकली गई श्वसन क्रिया के द्वारा निकाली गई जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, और ना तो वायुमंडल के अंदर। और ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये पेड़ पौधों के द्वारा निकलने वाली है। भाई जितनी हम गैस लेंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलती रहेगी, और जितने हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उसको पेड़ पौधे लेते रहेंगे। तो ना तो वायुमंडल के अंदर बच्चों कभी ऑक्सीजन की कमी होती है, ना ही कभी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, क्योंकि ये दोनों बैलेंस आपस में पेड़ पौधों, व्यक्तियों, जीव जंतुओं के द्वारा हमेशा बने रहते हैं। और यही कारण है कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ की वायु या वहाँ का वायुमंडल एकदम शुद्ध होता है, और इसी के कारण सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करती है, और एक तरीके से समाज को प्रोत्साहन भी मिलता है कि हमें अधिक से अधिक अपनी खाली ज़मीनों में अपने घर के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ हम खेलते कूदते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक मात्रा में हो।
इसी कारण जो है ये सब कुछ बैलेंस और दोनों गैसों का रेशो आपस में बना रहता है। पहली विधि तो जो थी स्वपोषण विधि, जिसमें अभी हरे पौधों के बारे में हमने चर्चा की है बच्चों। अब ये है नेक्स्ट जो पोषण विधि है, विषम पोषी पोषण। ये कौन सी विधि है जिससे हम या पेड़ पौधे या पर्यावरण के अंदर रहने वाले जीव जंतु अपना भोजन आप बना सकते हैं। ये तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जीव अपने अपने वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। कोई जल में रहने के लिए अनुकूलित है, कोई पृथ्वी पर चलने के लिए अनुकूलित है, कोई ज़मीन पर रेंगने के लिए, दीवारों पर रेंगने के लिए अनुकूलित है, कोई आसमान में उड़ने के लिए अनुकूलित है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जीव अपने अपने वातावरण में रह सकता है। उनके आधार पर या उन परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक जीव की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं और वो उनकी अपनी विभिन्न प्रकार की पोषण विधियों के द्वारा अपना भोजन करने का ढंग भी उनका सबसे अधिक अलग अलग होता है, क्योंकि वो सब अलग अलग रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पानी में जो रहने वाला जीव है बच्चों, वो पानी से ही अपनी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे। पानी में रहने वाला जीव कभी भी बच्चों पृथ्वी पर नहीं आएगा, वो पानी से ही लेगा। पृथ्वी पर रेंगने वाले, दीवारों पर रेंगने वाले, पृथ्वी बिलों के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वे अपना भोजन उसी स्थान से लेंगे जहाँ पर वो रहते हैं। इसीलिए वन के अंदर रहने वाले जीव जंतु, बिलों के अंदर रहने वाले जीव जंतु, आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु वहीं के वातावरण से अपना भोज्य पदार्थ लेते हैं और विभिन्न तरीके से, इसलिए क्योंकि वो भिन्न भिन्न जगह रहते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न उनके भोजन लेने के भिन्न भिन्न ही तरीके होते हैं, भिन्न भिन्न ही उनकी जीवन जीने का तरीका होता है। और भोजन की स्थिति के आधार पर वो उनका जो है भोजन करने का तरीका भी सब बच्चों अलग अलग होता है। आगे हम देखेंगे जीव द्वारा किसी भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाए और उसके पाचन की विधि उनके शरीर की अभिकरण और कार्यशैली पर निर्भर करती है। और जैसे ही भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो बच्चों उनके पाचन क्रिया भी, पाचन करने का भी तरीका अलग अलग होता है। आप ये देखते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश है, ये शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं। ये पेड़ पौधों की पत्तियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे, जो मुलायम पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती हैं, उनको ही खा करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। तो इनकी पाचन क्रिया अलग तरीके की होगी। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं का बिना मारे उसका पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी भी जीव को जिंदा ही खा लेते हैं। उनकी पाचन क्रिया या पोषण क्रिया का तरीका अलग अलग हो। यह पोषण युक्ति अमरबेल, किलनी, जून, लीची और भीताकर्मी सदी के बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होता है। कुछ जीव परजीवी के रूप में एक दूसरे शरीरों पर, आपने देखे होंगे, शरीर पर रहते हैं, जैसे भीताकर्मी है, बच्चों के पेट में अधिकतर इसलिए पाया जाता है। जो बालों में पाई जाती है ये परजीवी हैं, अर्थात ये जिस जीव पर रहते हैं उसी जीव से अपना भोज्य पदार्थों का संचय करते रहते हैं, भोज्य पदार्थों का संचय लेते हैं। और ये पचा हुआ भोजन क्योंकि ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको ऐसी पोषण क्रिया की आवश्यकता या पाचन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पचा हुआ भोजन ही शरीर से खींचते हैं। जीव अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं? अभी आपको बताया गया था कि बच्चों जितने प्रकार के जीव होते हैं उतने ही प्रकार की पोषण विधियाँ होती हैं। भोजन करने का तरीका, पोषण को क्या कहते हैं बच्चों? भोजन करने का तरीका। देखिए, एक तो भोजन करने का तरीका होगा, एक उसको भोजन ग्रहण करने के बाद उसको पाचन का तरीका। तो भोजन ग्रहण करना और उसको पचाना, ये कंप्लीट जो है पोषण विधि में आता है। किस में आता है बच्चों? पोषण विधि में आता है। तो क्योंकि जीव जिस वातावरण में रहते हैं उसी स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी के अंदर ही अपना भोजन ढूंढते हैं, वहीं से अपनी भोजन की पूर्ति करते हैं। उसी विभिन्न प्रकार की पाचन क्रिया अपनाते हैं। पोषण की विधि भी उनकी अलग होती है। जो आसमान में उड़ने वाले जीव हैं वो आसमान के अपने वातावरण के अंदर ही जो कीट भक्षी या कैसे भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उनको मिल जाते हैं उनको ही खाते हैं। उनकी पोषण विधियाँ भी अलग तरीके की होंगी। कुछ परजीवी जो होते हैं, जैसे अमरबेल है बच्चों, आपने देखा होगा अमरबेल जिस पौधे पर पैदा हो जाती है तो
वहीं से अपना भोजन खींचना शुरू कर देती है, अवशोषण की क्रिया शुरू हो जाती है। और अमर बेल नाम से ही आप परिचित हैं कि अमर का मतलब जो कभी न मरने वाली हो। उसके हम जितने भी टुकड़े टुकड़े करेंगे उसमें क्योंकि जड़ नहीं होती, वो अपना जो पोषक पौधा है जिसके ऊपर वो पैदा होती है वहीं से अपना भोज्य पदार्थ अवशोषित करना शुरू कर देते और अपना जीवन यापन यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जो सूक्ष्म श्रेणी के जीव होते हैं बच्चों, सूक्ष्म श्रेणी का मतलब होता है कि जो बहुत ही तुच्छ श्रेणी के जीव हैं, छोटे जीव हैं, वो भी अपने भोजन ग्रहण करने की या उनके भोजन किस प्रकार के हों उनका भी अपना एक अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसा अमीबा पैरामीशियम है तो वो भी अपने उसी प्रकार के भोजन ग्रहण करेंगे, पोषण क्रिया भी उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की ही होगी। सबसे ज़्यादा हमें समझना होता है कि मनुष्य में पोषण क्या है, मनुष्य किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है। बच्चों आपका इसका भोजन करने का तरीका आप सभी जानते हैं। सभी जीवों में सबसे अच्छा भोजन करने का तरीका मनुष्य का ही होता है, क्योंकि उसको अपने खाने पीने का उचित ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। माइंड से वो सोचता है कि उसको क्या खाना है, कितना खाना है, ये सब जानकारी होती है। आहारनाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित लंबी नली है। इस नली में विभिन्न भाग देखे जा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों मुंह होता है जिसमें भोजन प्रविष्ट होता है। उसके बाद भोजन चबाने के लिए एक प्रक्रम होता है, एक सिस्टम होता है कि जीभ से लार निकलती है और ये लार निकल करके बच्चों कहाँ क्या हो जाती है, ये लार निकल करके उस भोजन में मिल जाती है और वो भोजन एक तरीके निगलने योग्य हो जाता है। और जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा तो वो जो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम हैं जो आमाशय के अंदर हैं, अर्थात पेट में जो भोजन पहुंचता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिल करके उसको पाचन योग्य बनाते हैं। और इस तरह हम जो भोजन खाते हैं उन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में ये भोजन बदल जाता है। ठीक है बच्चों, और ये एक प्रोसीजर के अंतर्गत ये बराबर जो है चलता रहता है। और ये कब तक चलता रहेगा, जितने भी उसमें अवयव होंगे, जो खाने योग्य अवयव होंगे, पचाने योग्य अवयव होंगे, वो अलग हो जाते हैं और जो मल होता है वो मल द्वार के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम आप यहाँ आहार तंत्र देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के जो हैं पदार्थ भोजन के द्वारा अंदर मिल करके उसको पचाने योग्य बना देते हैं। बहुत सी जटिल प्रक्रियाएं हमारे पेट के अंदर या आहार नाल के अंदर या आंत के अंदर आप देख रहे हैं। ये चित्र को आप वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि ये पाचन तंत्र है और उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं और ये भोजन पचने योग्य हो जाता है। और प्रोटीन अलग हो जाता है, विटामिन से अलग हो जाते हैं। हर अंग में पूरे शरीर के अंदर जिस भाग को या जिस ऑर्गेन्स को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है वो भोजन से ले लिया जाता है। अब अपच जो भोजन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के अपने भोजन जो हम खाते हैं, चाहे वो कच्चा भोजन हो, पका हुआ हो, क्योंकि सलाद वगैरह फल सब कच्चे खाए जाते हैं तो हम जो है उसको आसानी से पचा लेते हैं। इस तरीके से ये भोजन पचा हुआ भोजन शरीर में अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और अपच भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे आगे का बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।